नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने KGMU और MCRE कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जो इससे पिछला वाला वीडियो यानी जो MSSO KGMU 17 नंबर का वीडियो था, उसमें यूनिट फर्स्ट का पहला वीडियो था जिसमें लगभग 80% सिलेबस मैंने कवर किया था। उसका 20% उसका 30% अबाउट यहाँ पे होगा, तो आप लोग इसको पूरा देखना और इसमें PYQs भी हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। बाकी जितने लोग पेड बैच लेना चाहते हैं अभी उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके रजिस्टर करके और एंड में पेमेंट का ऑप्शन है, उस पर QR कोड पे पेमेंट करके जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करना है आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो 3999 रुपीज़ जो है इसका फ़ीस है। और TTSS में क्लास होगा, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। तो ये इस टाइम पे क्लास होगा। काफ़ी जो है डिस्कशन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, भारत में सामाजिक कार्य का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है। तो अर्ली रूट्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, जो कि 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के माध्यम से स्टार्ट हुआ। दीज मूवमेंट्स एम टू एड्रेस सोशल इनजस्टिस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो जो हिंदी वाले हैं वो अपना हिंदी ध्यान से देखते रहना, मैं हिंदी भी पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ इंग्लिश का ही पढ़ूंगा। की सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, तो ब्रह्म समाज जो 1828 में हुआ, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने स्टार्ट किया लड़ाई वो किया जो है चाइल्ड मैरिज और एबॉलिशन ऑफ सती के लिए, यानी सती प्रथा जिसमें महिलाएं अपने पति के मृत्यु के बाद उनके जो है चिता पे जल के अपने आप को भी जला देती थी, यानी उनको जलाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। देन आर्य समाज, जो कि स्वामीनंद दया सरस्वती जी ने जो है फोकस किया था 1875 में, एजुकेशन, कास्ट इक्वालिटी और रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। आर्य समाज के जो फाउंडर थे स्वामीनंद दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में स्टार्ट हुआ था, और ये भी सोशल जस्टिस और वेलफेयर, महिलाओं के कल्याण के लिए और अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो समानता, अनटचेबिलिटी एंड रूरल वेलफेयर के लिए, यानी इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी एंड रूरल वेलफेयर के लिए उनका फोकस था। और इनके ही कॉन्सेप्ट पे जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पंचायती राज सिस्टम दिया था बलवंत राय मेहता ने, और जो इसको 1992 में लागू किया गया था। और उसके बाद में जो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम का लागू हुआ वो राजस्थान में हुआ। तो महात्मा गांधी का काफ़ी योगदान रहा है गाँव के स्तर पे, मतलब ग्रामीण स्तर पे नेतृत्वता को बढ़ाने का, और अछूत यानी जो सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी पे उन्होंने फोकस किया, तो वो भी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वर्क, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल चैरिटी बेस्ड वेलफेयर सर्विसेज वर डेवलप्ड लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सोशल वर्क। तो उस टाइम चैरिटी ज़्यादा होता था, जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से ही सबसे ज़्यादा जो चैरिटी होती थी उसी को सोशल वर्क मानते थे। बट अब प्रोफेशनलिज्म उसमें काफ़ी डेवलप हो चुका है। मिशनरी इन्फ्लुएंस क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज प्लेड अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग सोशल वर्क इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वीमेंस वेलफेयर। तो जो मिशनरीज थे, धर्म प्रचारक थे ईसाई के, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों में काफ़ी बेहतर काम किया। इसीलिए आप देखोगे जो भी क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी बेहतर होती है। उनका जो सेवा भाव होता है हेल्थ केयर सेक्टर में, वो भी काफ़ी सराहनीय होता है। और वीमेन वेलफेयर के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया अर्ली 20th सेंचुरी, तो भारत में जो व्यवसायीकरण हुआ यानी प्रोफेशनलिज्म आया वो 1936 से स्टार्ट हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माध्यम से, जिसको सरदोराबजी टाटा स्कूल बोलते थे। इंडियन नेशनल सोशल वर्क एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश हुआ 1950 में इस्टेब्लिश हुआ, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को एनहांस करने के लिए इन्होंने गाइडलाइन बनाई। देन सोशल वर्क इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आफ्टर
1947 जो भारत की स्टेटस थी सोशल वर्क की वो थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशल वर्क फोकस्ड ऑन नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जब आज़ादी मिली तो सबसे पहले आज़ादी मिलने के बाद लोगों की जो भूख थी यानी गरीबी थी और भूख था वो ख़त्म करने का लक्ष्य था। तो इसीलिए पहला जो पंचायती नीति आयोग ने जो बनाया था, सॉरी नीति नहीं, उस टाइम पंचवर्षीय योजना था, तो पंचवर्षीय योजना जो पहला था उसमें यही था, भूख को ख़त्म करना और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करना और ग्रामीण का विकास करना। देन गांधीयन इन्फ्लुएंस, गांधी जी का क्या था, गांधी जी सर्वोदय यानी वेलफेयर फॉर ऑल प्रिंसिपल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सोशल वर्क स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो गांधी जी का जो सर्वोदय आंदोलन था यानी वेलफेयर फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट था, उसी के कॉन्सेप्ट पे गांधीयन फिलॉसफी पे कई स्कूल ऑफ सोशल वर्क भी ओपन हुए। तो जितने काशी विद्यापीठ है जैसे बनारस का, ऐसे अहमदाबाद का भी जितने भी काशी विद्यापीठ मतलब विद्यापीठ टाइप का है वो गांधीयन फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था। और बाकी जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क हो गया, टिस हो गया, ये सब मिशनरीज़ के आइडियोलॉजी पे चल रहा था। देन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो विस्तार और विविधीकरण कैसे हुआ, सोशल वर्क बिगेन टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस सच एज ह्यूमन राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। तो इस मतलब लेवल पे भी, ह्यूमन राइट्स के लेवल पे भी, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी और एनवायरमेंटल जस्टिस में भी सोशल वर्क का जो है रोल स्टार्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल वर्क, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं, वैश्वीकरण में विद ग्लोबलाइजेशन सोशल वर्क एक्सपेंडेड इनटू इशूज़ लाइक माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी राइट्स। तो जब मास लेवल पे इस चीज़ को स्टार्ट किया गया तो सोशल वर्क का ग्रोथ आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे होने लग गया। जैसे दिल्ली में जो रिफ्यूजी रहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रहते हैं या बांग्लादेश से आए हुए कुछ लोग रहते हैं, तो उनको जो है कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स हैं ह्यूमन राइट्स के अंडर आते हैं, इसीलिए उनको जो है रहने की व्यवस्था अरेंज की गई है। करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, और एक सबसे बड़ा जो इसका उदाहरण है वो धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, वहाँ आज भी तिब्बत का मतलब प्रवासित सरकार चलता है तिब्बत का धर्मशाला से, यानी कि कैपिटल है। तो ये भी एक जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क है उसका ही एक जो है एग्जाम्पल है। करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस क्या हैं, एजुकेशनल एडवांसमेंट, पहले शिक्षा जो सोशल वर्क प्रोफेशन में एजुकेशन था वो काफ़ी कम था, अब काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। स्पेशलाइजेशन पहले रूरल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 2-4 में होता था, अब काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल वर्क में और इंडस्ट्रियल वर्क में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। देन चैलेंजेस क्या है, सोशल वर्कर्स फेस इशूज़ लाइक इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एंड नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो जो पुराने पॉलिसीज़ हैं वही चले आ रहे हैं, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन अभी भी उससे जो है हम जो है अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं और रिसोर्सेज की कमी तो हम देख ही रहे हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में अर्ली रूट्स जो था, बिफोर सोशल वर्क बिकम ए फॉर्मल प्रोफेशन, charitable activities and community support were the primary mechanism through which people helped those in need. Religious institutions, charities and philanthropic organizations played a central role in providing assistance to the poor and vulnerable. तो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पहले मंदिर व मस्जिद और गिरजाघर से जो लोगों को सेवा भाव से चैरिटी की जाती थी उसी को सोशल वर्क माना जाता था, बट धीरे धीरे उसमें प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आज वो जो है CSR तक पहुंच गया है। यानी आप अगर किसी का मदद भी कर रहे हो तो वो भी एक प्रोफेशनल वे में करने की ज़रूरत होती है। एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 में एलिजाबेथन पुअर लॉ, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो द फर्स्ट फॉर्मल एफर्ट्स टू एड्रेस पॉवर्टी कैटेगराइजिंग द पुअर इनटू वर्दी एंड वन अनवर्दी पुअर, तो 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था, फिर उसका भी सब कैटेगरी बनाया। तो उसमें क्या था, चैरिटेबल वर्क 18th सेंचुरी जो कि हेल्प पुअर और बीमार और ऑर्फन यानी जो अनाथ होते थे उनकी मदद के लिए स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या था, अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में यूके में, वैसे वैसे नई नई प्रॉब्लम जन्म लेने लग गई। तो अपने इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ड्यूरिंग PB नरसिम्हा राव, और जब LPG की नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यूके में और पहले आ गया था 18th एंड अर्ली 90th सेंचुरी में। तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो प्रॉब्लम वहाँ पहले स्टार्ट हो चुकी थी।
तो जैसे कि इंडस्ट्रियल इशूज़, इंडस्ट्री में लेबर के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन होना, चाइल्ड लेबर कराना, तो ये सब चीज़ों पे वहाँ पे काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वहाँ सोशल वर्क को रखा जाने लग गया, क्योंकि दे आर मच कॉम्पिटेंट देन अदर प्रोफेशनल्स टू डील विद दीज इशूज़। तो इसलिए वहाँ पे पहले स्टार्ट हो गया प्रोफेशनलिज्म। तो देन पुअर लॉ में कुछ अमेंडमेंट हुआ 1834 में, और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, लाइक जो वर्क हाउस था और हल हाउस था, उसके हिसाब से जैसे 2-3 कैटेगरी बनाया पुअर का, कि कौन स्टडी बेगर है, कौन एबल बॉडीड पुअर है, कौन आइडियल पुअर है ना। तो उस तरीके से जो एबल बॉडीड पुअर होते थे उनको वर्क हाउस में यानी काम कराने के लिए रखा जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको काम ना करना पड़े, भीख मांग के काम चल जाए, वैसे होते हैं। तो एबल बॉडीड पुअर को उसमें रखा जाने लग गया, जहाँ काम करके उनको पैसा मिल जाए। और जो ऐसे थे जो काम ही नहीं कर सकते हैं या जो डिसेबल्ड थे, तो उनको आइडियल पुअर में रखा जाता था। तो इस तरीके से 3 और सब क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ था। फाउंडिंग ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 में जो आया था, एंड अदर्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क। अर्ली 20th सेंचुरी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, तो प्रोफेशनलाइजेशन जब हुआ, then the early 20th century marked a significant transformation in the social work profession with the establishment of formal education and the development of social worker role. Establishment of social work education क्या establish हुआ, universities such as London School of Economics began offering social work qualifications। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल वर्क की क्वालिफिकेशंस को जो है कंसिडर किया गया और उससे रिलेटेड कोर्सेज डेवलप की गए। सोशल वर्क लेजिस्लेशन, की लेजिस्लेशन लाइक चिल्ड्रंस एक्ट 1908 में फोकस्ड ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वहाँ पे भी चाइल्ड के साथ अगर वायलेशन हो रहा था, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा था, तो इस एक्ट के माध्यम से वहाँ प्रिवेंट किया गया। देन मिड 20th सेंचुरी एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज एंड सोशल वर्क प्रैक्टिसेस। तो ये जो है WWII मतलब ये ड्यूरिंग 20s द क्रिएशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट एक्सपेंडेड द रोल ऑफ, रोमन में इसको 20 बोलते हैं, मतलब 2 बोलते हैं W को। तो 20th जो 2000 जैसे एक स्टार्ट हो गया तो उसको 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो वहाँ से जो है वेलफेयर स्टेट एक्सपेंडेड रोल ऑफ सोशल वर्कर इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। तो 20वीं सदी के मध्य कल्याण से और सामाजिक कार्य का जो विस्तार था वो स्टार्ट हो गया। देन बेब्रिज रिपोर्ट आता है 1942 में। तो बेब्रिज रिपोर्ट क्या करता है, एक नेशनल हेल्थ सर्वे इस्टेब्लिश करता है जो हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करता है और उसके SOPs बना के बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है। नेशनल असिस्टेंट्स एक्ट एक्सपेंडेड द रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन केयरिंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली। Late 20th century social work as a regulated profession. Social work became more regulated with a focus on standards, ethics and formal registration. Introduction of regulation. तो the Health and Social Work Act 1981 created a system for social work registration. जैसे यहाँ पे और अब हमारे यहाँ भी NCAHP आ गया ना, नेशनल काउंसिल फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो कि NCAHP एक्ट के माध्यम से NCAHP नेशनल काउंसिल ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये दोनों आ गए हैं, और प्लस रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर तो ऑलरेडी RCI में था ही, ठीक है। तो इनको अब जो है इनके अंडर आ जाएंगे NCAHP के अंदर, जैसे यहाँ पे हेल्थ सोशल वर्क एक्ट के अंडर आते थे। द चिल्ड्रन एक्ट 1989, तो चिल्ड्रन एक्ट वहाँ पे 1989 आया और चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो इशूज़ होते थे चाइल्ड से रिलेटेड वो उसके अंडर आता था। देन करंट डेवलपमेंट्स इन सोशल वर्क इन UK। करंट डेवलपमेंट क्या है, सोशल वर्क इन द UK कंटिन्यूज अडॉप्ट टू सोशल चेंजेस इंक्लूडिंग राइजिंग डिमांड फॉर सर्विसेज, न्यू लेजिस्लेशन एंड एथिकल चैलेंजेस। जो हम आज यहाँ पे इशूज़ देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी पहले ये इशूज़ रिफ्लेक्ट हो गए थे। तो उस इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो है कई सारे नियम कानून बनाए गए, पॉलिसीज़ बनाए गए, एक्ट बनाए गए, और उस एक्ट के उन एक्ट में से एक है द केयर एक्ट 2014 फोकस्ड ऑन एडल्ट सोशल केयर, पर्सनल चॉइस एंड वेलबींग। पब्लिक अवेयरनेस एंड चैलेंजेस, तो पब्लिक अवेयरनेस मतलब जन जागरूकता के लिए जो वहाँ समस्याएं थी उसके लिए भी सामाजिक जो कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर्स थे, उनको रिक्रूट किया जाने लग गया। एंड देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है 1990s के आसपास जो है
वहाँ स्टार्ट हो गया था प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो द रूट्स ऑफ सोशल वर्क इन यूएस कैन बी ट्रेस्ड टू द कॉलोनियल एरा विद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एड टू द पुअर। तो वहाँ भी पुअर का मदद करना और माध्यम मतलब गिरजाघर, मंदिर और मस्जिद के माध्यम से मांगना जाता था। फिर धीरे धीरे सेटलमेंट मूवमेंट आया। सेटलमेंट मूवमेंट जेन एडम्स ने जो है हल हाउस क्रिएट किया। जेन एडम्स फाउंडेड हल हाउस इन 1889। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले तो हल हाउस का फाउंडर कौन था, तो जेन एडम्स थे। हल हाउस फाउंड कब हुआ, बनाया कब गया, तो 1889 में बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। तो इतने चीज़ को जो है फैक्ट्स को आप याद रखना। एमरजेंस ऑफ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन अर्ली 20th century. Social work emerged as a formal profession with the establishment of School of Social Work and key publications. फर्स्ट स्कूल सोशल वर्क स्कूल इन 1898 1898 पहला जो है स्कूल खोला गया सोशल वर्क का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, पहला जो कोलंबिया में इस्टेब्लिश किया गया। ग्रोथ एंड रिकग्निशन, जो वहाँ पे विकास हुआ और पहचान मिली। सोशल वर्क एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन एंड पोस्ट डिप्रेशन एरा, यानी जब बहुत ज़्यादा जो है मंदी आई उस टाइम पे वहाँ पे जो है सोशल वर्कर्स को पहचान मिली। एंड मॉडर्न सोशल वर्क इन 21st century, सोशल वर्कर्स टुडे एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशूज़ लाइक मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे जो हमारा MSSO का रोल है वो इसी से मिलता जुलता है। क्या है, मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं हम लोग बीइंग ए PSW, और बीइंग ए MSSO भी अगर हमारा उस कंसर्न केस आता है तो हम उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और ड्रग डी एडिक्शन, ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए भी अवेयरनेस करते हैं। कुछ इंटरवेंशन भी करते हैं जैसे कि MET। एंड हेल्थ केयर इनइक्वालिटी, तो जो ऐसे पुअर पेशेंट आते हैं जिनको जो है हार्डशिप, फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है, तो उनकी भी हेल्प करते हैं। देन सोशल जस्टिस एंड एडवोकेसी ऑन द बिहाफ ऑफ वल्नरेबल सेक्शन या विक्टिम्स, हम जो है उनकी एडवोकेसी भी करते हैं उनके सोशल जस्टिस के लिए। एंड देन हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में जो है सोशल वर्क की हिस्ट्री क्या रही है वो देख लेते हैं। बिफोर सोशल वर्क बिकम अ फॉर्मल प्रोफेशन, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी सपोर्ट वर द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच पीपल हेल्प दोज इन नीड। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटीज़ एंड फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, सेम यहाँ पे भी कि पहले जो सामाजिक कार्य था उसको एक औपचारिक जो पेशा होना चाहिए वो ना मिलके वो धार्मिक संस्थाएं ही उसको चलाती थी। एलिजाबेथ पुअर लॉ 1601 में आया, और उसमें जो है वर्दी एंड अनवर्दी पुअर, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, इसको मैं स्किप करता हूँ। एक बार मैं, हाँ ये ऐड किया था हमने, ये देख लो। एलिजाबेथ पुअर लॉ का जो इन्होंने सेग्रीगेशन किया, एबल बॉडीड पुअर, आइडियल पुअर एंड इम्पोर्टेंट पुअर, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एलिजाबेथ पुअर लॉ आया कब, 1601 में। तो सक्षम और योग्य, सक्षम योग्य गरीब, मतलब इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो आइडियल बॉडीड पुअर को सक्षम योग्य गरीब बोलते हैं। दीज वर इंडिविजुअल्स हु वर कैपेबल ऑफ वर्किंग बट वर अनेबल टू ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब जो आलसी लोग होते थे जिनको काम तो आता था, काम कर सकते हैं बट काम नहीं करते थे, ठीक है, तो उनको जो है इस कैटेगरी में रखा था एबल बॉडीड पुअर में। देन आइडियल या वैग्रेंट्स भी बोलते थे, इन्हें आलसी भिखारी बोलते थे। ये तो सक्षम योग्य गरीब, यानी ये लोग काम करने में सक्षम थे लेकिन किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे थे। बट जो आइडियल वैग्रेंट्स थे, यानी ये लोग काम करने में सक्षम थे लेकिन काम नहीं करते थे, यानी उन्हें काम करना नहीं था और सड़क के किनारे या जो है इधर उधर बैठे रहते थे या भीख मांगते थे, जैसे रोड साइड होते थे। तो इनको जो है दीज इंडिविजुअल्स वर कैपेबल फॉर वर्किंग बट चूज नॉट टू, एंड दे वर ऑफन पनिश्ड बाई बीइंग व्हिप्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हेल्पलेस, तो जो एक्चुअल में हेल्पलेस होते थे, असहाय होते थे, उनको इम्पोर्टेंट में रखा था। दीज इंडिविजुअल्स वर एल्डरली, इल, आर टू यंग टू वर्क, मतलब जो बहुत ही मतलब घर से बेघर हो गए, ऑर्फन है या बुज़ुर्ग हैं उनको, या बीमार हैं, तो उनको जो है आम हाउस में, हॉस्पिटल्स में, ऑर्फनेज में, पुअर हाउस में रखा जाता था। चैरिटेबल वर्क कब से स्टार्ट हुआ? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द पुअर, सिक एंड ऑर्फेंड। इन 19th century इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एमरजेंस ऑफ सोशल वर्क, तो जब 19th century में
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ पे जो है प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की डिमांड बढ़ती है। ये रिपीट हो रहा है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, तो हु इज़ कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया? सरदोराबजी टाटा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो है फाउंडर मेंबर। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1936। द फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज, तो पहला जो हुआ वो इंडियन नेशनल सोशल वर्क एसोसिएशन स्टार्ट हुआ जो प्रोफेशनल रिकग्निशन दिलाने के लिए काम किया। महात्मा गांधी सोशल वर्क इन्फ्लुएंस इज मोस्ट एविडेंट इन विच फील्ड, तो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में थे? रूरल डेवलपमेंट में इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था महात्मा गांधी जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी? तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। द प्राइमरी एम ऑफ द 90th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज, तो 90th सेंचुरी में सबसे बड़ा जो सोशल रिफॉर्म था वो एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक रूप से अन्याय हो रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। विच मूवमेंट इन इंडिया फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग वुमेन्स राइट्स सच एज द एबोलिशन ऑफ सती, तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज। which was the main focus of social work after India gained independence in 1947? रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारी समस्या थी वो गरीबी और भुखमरी थी। द इंडियन सोशल वर्क प्रोफेशन डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच कॉलोनियल एस्पेक्ट? वेलफेयर एंड चैरिटी बेस्ड प्रैक्टिस। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट ईयर वॉज द एलिवेंथ पुअर लॉ, तो पुअर लॉ आया था एलिजाबेथ का 1601 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म इन 90th सेंचुरी इन यूके? तो सैनिटेशन एंड चाइल्ड लेबर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन यूके? ऑक्टाविया हिल। बेबरीज रिपोर्ट 1942 में आया था, वो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट आउटलाइन द विजन फॉर व्हाट? वेलफेयर स्टेट। The National Assistance Act of 1948 broadened the role of social workers in the which field? Elderly and disabled care. What was the key focus of Children Act 1989 in the UK? तो child protection. Which report laid the foundation for the creation of NHS, National Health Scheme in 1948? तो Beveridge report. British Association of Social Workers was established in which year? 1970. In the late 20th century, social work in the UK increasingly emphasized which issues? तो सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस पे काम किया। Which law established social work registration in the UK? Health and Social Work Act 1981. सोशल वर्क यूनाइटेड स्टेट में हिस्ट्री देख लेते हैं। हु इज़ क्रेडिटेड विद फाउंडिंग हल हाउस इन चिकागो? तो हल हाउस शिकागो में जेन एडम्स ने फाउंड किया। देन द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये था 1898। विच लेजिस्लेशन एक्सपेंडेड सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स इन यूएस? सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935। विच वॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट इन द यूएस? To improve living condition and provide services to urban poor. Who authored Social Diagnosis, a book significant for casework in social work? To Mary Ellen Richmond. During which period did social work focus heavily on child labor laws and women's right in US? तो ये the progressive era. New Deal program were introduced by which US president? Franklin D. Roosevelt. The National Association of Social Worker NASW was founded in which year? 1955. Which major social movement in 1960s advocated for racial equality and voting rights? The civil right movement के through. In the 21st century, social work increasingly focused on which key areas? तो 21st century में social justice and advocacy पे focus किया गया। तो इस तरीके से ये यूनिट 1 हमारा अभी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो यूनिट 2 का रहेगा। तो उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो अभी जो देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर में, खैर अभी तो ये वीडियो अपलोड करूँगा तो शायद 7:30 बज जाएगा,
8:30 बजे मेरा लाइव सेशन है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ इश्यूज़ हैं CRE के यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें वैकेंसी आई हुई है, एंड KGMU और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, इन दोनों में MSSO की 23 और 10 33 वैकेंसी है। तो 33 वैकेंसी यहाँ, और CRE में भी लगभग ठीक ठाक वैकेंसी है। 10 तो एम्स और CAP FMS में, यानी 10-10 20 वैकेंसी तो यहीं है, और बाकी अलग अलग जगहों पे भी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और पेड अगर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करके और पेमेंट का रिसिप्ट भेज के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।